करे परमेश्वर। मैं सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि इसे मानने वाला बन जाऊं परमेश्वर। मैं सिर्फ दिखावा ना करूं बल्कि परमेश्वर से अपने अंतर समा के रखूं परमेश्वर। मुझे नम्र हृदय दे परमेश्वर, मुझे अपने वचनों पर चला ताकि मेरा ध्यान किसी बात की तरफ नहीं बल्कि लोगों को बचाने की तरफ, तेरी सेवा की तरफ रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोले परमेश्वर वचन रोज मेरे मुंह से निकला करे। थैंक यू जीसस। और मैं ब्लेस्ड हूं तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन। हालेलुया। प्लीज सब खुश हैं सदन परमेश्वर के प्रेजेंस में? कितने लोग आनंदित अपने हाथों को उठाओ जो खुश हैं? हालेलुया। आप जानते कि दिन प्रतिदिन ये ग्रेस बढ़ती जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और जल्द हमें अपने तंबुओं को चौड़ा करना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप मेरे साथ हैं इस दर्शन में? आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए? बैठ जाओ नीचे कामों के ऊपर। हालेलुया। जब मैं गवाहियां आपकी सुन रहा था बाहर बैठा, मैं अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला कि इतने छोटे से ग्रुप में हम इतनी मार्वलस हम टेस्टिमनीज देख रहे हैं, तो जब हम बढ़ जाएंगे तो तब क्या होगा? हालेलुया। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करने वाला, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे दर्शन परमेश्वर ने हमें दिए कि जो परमेश्वर करने वाला वो सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या करने वाला इस जगह के ऊपर। हालेलुया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पवित्रता में रहें, आप हमारे लिए लगातार प्रार्थनाएं करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना को करेंगे। तो जो आने वाला समय है वो बेस्ट है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शुरुआत इस छोटे से हॉल से, लेकिन हम बहुत बढ़ने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो वचन आज आप सुनेंगे, मैं चाहता हूँ कि पूरी क्वायर यहाँ पे बैठे उसे ध्यान से सुने वचन को, कोई बाहर मत जाए। ये वचन बहुत से ध्यान से सुनने वाला। अगर आपके पास डायरीज है आप उसे नोट कर सकते हैं। बाइबल किसके पास है? अपने हाथों को उठाओ। बाइबल सबसे बड़ा हथियार है, बाइबल हमेशा अपने पास रखो। हालेलुया। क्योंकि बिना बंदूक के फौजी कभी लड़ने के लिए नहीं जाता। तो आप मसीह के फौजी हैं, तो आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। जब भी मैं प्रार्थना को करता हूँ शनिवार नाइट को, मैं और मेरी वाइफ जब हम प्रार्थना में होते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि परमेश्वर तेरा आत्मा इस हॉल के ऊपर एंटर करे, तेरे दूत परमेश्वर यहाँ पे एंटर करे। और जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छूता है, और हम बिगेस्ट टेस्टिमनीज को देख रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि आज स्वर्ग आरोहण का दिन है। आज वो दिन था जब यीशु मसीह तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे। तो बाइबल कहते जीवित होने के बाद वो 40 दिन इस धरती के ऊपर रहे, लोगों को दिखते रहे, चेलों के साथ गलील में गए, ये लोगों को दिखते रहे बीच बीच में। बाइबल कहती 40 दिन बाद यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर आज वाले दिन उठा लिए गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम मुझे बादलों के ऊपर जाता हुआ देखते हो, वैसे तुम मुझे आता हुआ भी देखोगे। हालेलुया। तो वचन और आप नोट करेंगे, इसे आप सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है आपको समझ आएगी कि आपको इस दुनिया के ऊपर भेजने का मकसद क्या है परमेश्वर का। हालेलुया। मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं कि आपको परमेश्वर ने फॉरेन में भेज दिया, पैसा कमा लिया, आनंद के साथ रहे, ठीक है जी, बाकी किसी ना कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हर एक इंसान को किसी मकसद के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। लेकिन आज के हिस्से पाप में है, दुख में है, चर्च में बैठे हैं कि मेरे घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है।
आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर किस तरीके से आपको छुटकारा देना चाहता है। आज आपको सीक्रेट मैं बताऊंगा कि आप छुटकारा परमेश्वर से कैसे ले सकते हैं। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो, सब भजन संहिता 32 अध्याय उसके हम 9 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 9 आयत में लिखा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आएंगे। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ रहे थे मैंने सोचा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। यहां पे सिर्फ किसी का नाम मेंशन हुआ, परमेश्वर ने सबको कहा। परमेश्वर ने, प्रभु कहता तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो जिनको जो समझ नहीं रखते। परमेश्वर कहता उनको लगाम और रस्सी से क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, खींचना पड़ता है। हालेलुया। तो आज बहनें भी सोच सकती हैं, भाई भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने क्यों हमें कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहता तुम्हें लगाम लगानी पड़े। तुम सारे हम इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, तो आप जानते हैं कि जब घोड़े को जब रोकना पड़ता है, कैसे हाथ से रोक सकते हो तुम उसे? कैसे रोकना पड़ता है? लगाम कहाँ पे होती है उसके? नाक के अंदर कटीली लोहे की होती है, जिधर भी मोड़ना पड़े। अगर राइट मोड़ना है हम राइट को खींचेंगे, और जब घोड़े के नाक के अंदर जब दर्द होता है, जिधर को दर्द होता है वो उधर को मुड़ता है। ऐसे ही है, अगर मैं बाएं जाना चाहता हूँ मैं बाएं और खींचूंगा। अगर मैं घोड़े को सज्जे हाथ में खच्चर को लेके जाना तो मुझे सज्जे हाथ की लगाम खींचनी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम बुद्धिमान बनो, घोड़े और खच्चर के समान कभी ना बनो। परमेश्वर कहता टेढ़े मत चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी लगाम खींचनी पड़े, तुम्हें दुख देना पड़े और फिर तुम परमेश्वर के ट्रैक पर आ सको। समझ आ रही भाइयों को? सुन रहे हो आपके नहीं? हालेलुया। ये वचन जब सुन आपको समझ आएगी कि परमेश्वर क्यों लगाम लगाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से बाइबल में ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी। जिन लोगों को योना के बारे में पता है सबको? हाँ। अब परमेश्वर ने योना को कहा कि योना ये नीनवे देश है, सीधा सीधा जा, यहाँ के लोग बहुत पापी हो चुके हैं। आप जानते हैं कि नीनवे देश के लोग बहुत ज्यादा पाप में पड़ चुके थे। वहां पे लुचपन होता था, गलत काम, वैश्याएं बढ़ गई थी, सारा गलत काम उस देश में था। तो परमेश्वर ने योना को खड़ा किया कि योना ये सीधा सीधा रास्ता है कि तू नीनवे को चला जा, वहां पे मेरा प्रचार कर। अगर तू प्रचार करेगा, तेरे प्रचार करने से वो देश क्या हो जाएगा? बच जाएगा। परमेश्वर ने कहा। अब योना तो डर रहा था कि प्रभु ले वो तो मार कुटने वाले लोग हैं परमेश्वर, वो तो बंदा मारन लगे नहीं देखते। हाँ, इन्ना पाप थे, इन्नी गुंडागर्दी फैल गई। परमेश्वर कहता परमेश्वर मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने उसे भेजा सुसमाचार करने के लिए, लेकिन बाइबल कहती वो नीनवे को छोड़ किधर को चला? तर्शीश को चला गया। पुराने समय में समुद्री जहाजों में सफर होता था, तो बाइबल कहते वो भाड़ा देके, किराया देके एक समुद्री जहाज में बैठ गया। जब योना, बाइबल कहती जब जा रहा था समुद्र जहाज में, अब परमेश्वर ने नीनवे जाने के लिए बोला, सुसमाचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन बाइबल कहती उसके विरुद्ध में, उसके ऑपोजिट साइड में वह तर्शीश देश को जाने लगा। और जब वो रास्ते में जा रहा था, समुद्र में था, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने समुद्र के अंदर तूफान लाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने जिस जहाज में योना था, बाइबल कहती वो जहाज डूबने लगा। अब जब जहाज वाले जो कैप्टन थे, वहां के सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जहाज का सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। चलो जी थोड़ा भार का हो जाए जहाज का, तो समुद्र डुबण तो बच जाएगा। तो वो भार फेंकने लगे, लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहा था कुछ भी, वो लहरें बढ़ती जा रही थी। लेकिन जितने जहाज में लोग थे वो सारे वर्शिप करने लगे, प्रार्थना करने लगे अपने अपने देवताओं के सामने कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन योना क्या कर रहा था? वो जहाज के निचले वाले हिस्से में सो रहा था उस समय। जब एक बंदा उसने बोला कि योना इतना दुख पड़ा है, हम मरने वाले हैं, समुद्र इतना भयानक हो चुका है, तू क्यों सो रहा है? उसने कहा मुझे पता कि ये दिक्कत किसके कारण आई है?
किसके कारण आई है? उसने कहा मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जहां परमेश्वर मेरे से समाचार करने के लिए भेजना चाहता था, मैंने परमेश्वर की बात को काटा और मैं उल्टी दिशा में गया। कहता अगर तुम मुझे उठा के समुद्र में फेंक दोगे, ये सारा तूफान उसी समय शांत हो जाएगा। हालेलुया। तब उन्होंने पर्चियां डाली। चलो देखते हैं किसके नाम से विपत्ति हम पर आई है। जब उन्होंने पर्चियां डाली, नाम लिखे, तो पर्ची किसके नाम की निकली? हाँ, योना के नाम की। अब परमेश्वर दिखा रहा था लोगों की, हाँ इसने मेरी बात को इसने काटा है, अब इसमें लगाम लगा के इसे करवाऊंगा अपना काम। सीधा सीधा तो नहीं क्या, लेकिन अब इसकी लगाम खींच के मैं अपना काम करवाऊंगा। जहाज में बैठा है, पर्ची भी योना के नाम की नहीं। अब लोग डर भी रहे थे कि इसका महान परमेश्वर कैसे फेंके देंगे, हम मर ही ना जाए। लेकिन इसने कहा मुझे फेंको, ये समुद्र मेरे का ऐसे भड़का है, परमेश्वर से शांत। जैसे योना को फेंका गया, समुद्र उसी समय शांत हो गया। बाइबल कहती जब समुद्र की गहराई में जब योना मोर्चा खाने लगा, जब मरने लगा, बाइबल कहती तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी कि प्लीज परमेश्वर मुझे एक और मौका दे। मैंने तेरी बात को काटा, मैं सुसमाचार के नहीं खड़ा रहा परमेश्वर, मैं नहीं गया। जो लोग पाप में थे, हाँ जो लोग नशे में थे परमेश्वर, जो बीमार थे परमेश्वर, मैं उनके पास तेरा वचन लेके नहीं गया परमेश्वर, मुझे एक और मौका दे। और मैं वायदा करता हूँ कि मैं तेरा सुसमाचार उन लोगों के पास लेके जाऊंगा। हालेलुया। जैसे उसने रिपेंट किया, बाइबल कहते हैं कि वेल मछली को परमेश्वर ने भेजा योना के पास। 3 दिन 3 रात जब योना उस मछली के पेट में रहा, प्रार्थना करता रहा, माफी मांगता रहा परमेश्वर से। लेकिन 3 दिन के बाद परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि तो योना को किनारे के ऊपर उगल दे। लेकिन 3 दिन की यात्रा, 3 दिन यात्रा के बाद चल के उस नीनवे देश में गया, जहां परमेश्वर ने कहा था कि सुसमाचार का। जब वो कहा गया वहां पे, उसने सुसमाचार किया। जिस देश को परमेश्वर मारना चाहता था, पूरे देश को, योना के प्रचार करने से पूरा देश बचाया गया। हालेलुया। अगर वो सीधी सीधी बात मान लेता, इन्हें चक्राची पैना पैना से क्या परमेश्वर इतनी लगाम खींचता उसकी? जब वो मरने वाला था, क्या प्रभु पहले जहाज में बैठा, फिर समुद्र की गहराई में गया, वेल मछली के पेट में 3 दिन रहा, फिर 3 दिन सफर किया, फिर सुसमाचार। इसलिए परमेश्वर ने कहा सीधा सीधा चलो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है सुसमाचार करने की, उस आज्ञा को मानो, तो मैं भी तुम्हारे साथ सीधा हूं। अगर एक बंदे की कॉलिंग परमेश्वर ने रखी कि वो सुसमाचार करे, अगर तुम उस बात को नहीं फॉलो करोगे तो परमेश्वर को तुम्हारी लगाम खींचनी पड़ेगी। हालेलुया। आपने से बहुत सी लगाम को परमेश्वर ने अभी भी खींचा हुआ है। आप सोच सकते हैं ना कि यार ये दिक्कत मेरी लाइफ में क्यों है, क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा? तो सोच कर देखो कि परमेश्वर ने तुम्हें एक काम दिया। परमेश्वर ने, अगर तुम्हारे साथ रहने वाला बंदा नशा कर रहा है, तुम उसे प्रचार नहीं सुना रहे। तुम्हारे साथ रहने वाली लड़की गलत काम में है, तुम उसे यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे, जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम उसे सुसमाचार देते। इसलिए परमेश्वर कई बार तुम्हें दुख देता, वो तुम्हारी लगाम को खींचता है। जब तक तुम रूह को बचा नहीं लेते, तब तक वो तुम्हारी लगाम को खींच के रखता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जैसे अपने योना के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरह से एक आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी। परमेश्वर ने, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 आयत को। जब हम पढ़ें मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 में लिखा, परमेश्वर ने कहा इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और फिर देखो जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जब इसकी तुम हेडिंग पढ़ोगे, उसमें लिखा कि परमेश्वर की यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा, ये लास्ट आज्ञा थी यीशु मसीह की। आज का जो दिन आप देख रहे कि जब यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर उठाए गए, ध्यान से सुनो सब जन। बाइबल कहती जब यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर उठाए जाने लगे, तो बाइबल कहती जब भीड़ यीशु मसीह के सामने खड़े थे, उनमें से बहुत सारे चेले भी थे,
बहनें भी थे, भाई भी थे उस समय। तो बात कहती है जब यीशु मसीह उठाए जाने लगे आसमान के ऊपर, तो यीशु मसीह ने आखिरी आज्ञा क्या दी? क्या दी परमेश्वर ने? प्रभु कहता है इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। परमेश्वर कहता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। सारी बातें जो मैंने तुम्हें कही हैं उन्हें मानना सिखाओ, और फिर देखना, परमेश्वर कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जाओ। क्या उस समय सिर्फ चेले खड़े थे यीशु मसीह के सामने, या प्रभु ने किया कि अच्छा पादरी जाओ या पास्टर जाओ, ऐसा कहा परमेश्वर ने, या इवेंजलिस्ट जाओ, वर्शिपर जाओ? उस समय बहुत भीड़ थी बाइबल कहती है यीशु मसीह के सामने। उसमें चेले भी थे, पास्टर भी थे, कोई छोटा काम करने वाला भी था, बहनें भी थी, उसमें से भाई भी थे। यीशु मसीह ने सबको कहा कि तुम जाओ और क्या करो? सुसमाचार करो। परमेश्वर कहता अन्य जातियों के पास जाओ, पर उन्हें चेला बनाओ। परमेश्वर कहता उन्हें मन फिराओ का परमेश्वर कहता उन्हें प्रचार करो, उसके बाद उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें यीशु मसीह में लेके आओ। परमेश्वर कहता उसके बाद फिर देखना जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यीशु मसीह ने तो योना की तरह आपको आज्ञा दी है जाने के लिए, तो अपने पड़ोसी से पूछो कि क्या तू जाता है कि नहीं? पूछो अपने पड़ोसी से। बोले यीशु मसीह ने कहा था कि तू जा प्रचार कर अन्य जाति के पास। पूछो तू जाता है कि नहीं? हाँ? अब बोलो मैं जाता हूँ अपने वीजा लगवाने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, प्रमोशन के लिए, जहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है वो काम ढूंढने के लिए। इसी काम के लिए जाते हो आप? हाँ? तुम जाते रही हो लेकिन अपने फायदे के लिए, लेकिन जो काम जो आज्ञा यीशु मसीह ने तुम्हें दी थी तुम उस आज्ञा के ऊपर खरे नहीं ठहरे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे परिवारों के अंदर लगाम को खींचा पड़ा। परमेश्वर ने हालेलुया। अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं चाहता हूं कि नहीं परमेश्वर के लिए? क्या मैं इतना सेल्फिश हो चुका हूं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च आ रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ बैठा बंदा जो मर्जी हो जाए इसे मुझे कोई परवाह नहीं, परमेश्वर मैं स्वर्ग जा रहा है, मेरा अपने ना मतलब है। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम्हें दिया गया तुम भी लोगों को उधार अगर तुम्हें दिया गया तो तुम भी फ्री में बांटो। परमेश्वर ने कहा, या प्रभु ने ऐसा कहा कि अपने तक सीमित रखना बस है? अब परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ सुसमाचार, जैसे प्रभु ने निनवे के जाने के लिए परमेश्वर योना को कहा था, उसी तरह से परमेश्वर तुम्हें भी जाने के लिए कहता है। प्रभु कहता है कि तुम जाओ सुसमाचार करो, जो लोग नशे में हैं, पाप में हैं, उनके पास जाओ। परमेश्वर तुम्हें उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें यीशु मसीह के लिए तैयार करो। सुसमाचार अपनी गवाही उन्हें बताओ कि जैसे यीशु मसीह ने मुझे चेंज किया, परमेश्वर तुम्हें भी आजाद कर सकता है। लेकिन आज हम इतना डरते कि हम सुसमाचार करने के लिए कभी नहीं जाते। ऐसा ही है? ऐसा ही है कि नहीं? आज लोग सुसमाचार के लिए कभी नहीं जाते। परमेश्वर ने कहा जो बंदा मरा होगा, जो डेड बॉडी, जो लाश पड़ी होगी, बाइबल में लिखा, उसके पास जो जीवित बंदा खड़ा है, परमेश्वर कहता उस लाश का हिसाब मैं उस जीवित बंदे से लूंगा। पढ़ाया बाइबल में कि नहीं आपने? जो लाश प्रभु कहता पड़ी होगी, अगर कोई बंदा मर गया, जो जीवित बंदा उसके पास खड़ा है, परमेश्वर कहता उस लाश का हिसाब मैं उस पास खड़े हुए बंदे से लूंगा। अब प्रभु ये नहीं कहना चाहते कि बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उधर साफ प्रभुता तो मांगेगा, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। अगर एक बंदा आपके साथ था, वो नशे करता रहा, गलत काम करता रहा, वो आत्मिक रीति से मर गया, तुम चर्च जाते रहे, प्रचार सुनते रहे, प्रार्थना करते रहे, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम उसे चर्च लेके आ सको, यीशु मसीह के बारे में बताते। अगर तुम्हारे साथ रहने वाला बंदा इसी तरह पाप में मर गया, तो परमेश्वर कहता उस मरे हुए बंदे का हिसाब मैं तुझसे लूंगा। परमेश्वर कहता, समझ आ रही है?
कहते कि मर्डर सिर पे पै जाना है, वैसा कहा परमेश्वर ने। तो सोचो कि जहां पर आप काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, क्या आपके साथ कोई है बंदा ऐसा? क्या आपके जहां पे आप रहते हैं वहां पे ऐसा बंदा है जो आत्मा में मरा है, जो नशे करता जा रहा है, जो गलत कामों में है? अगर आप उसे सुसमाचार नहीं दोगे तो परमेश्वर ने कहा अगर वो बंदा मर गया, अगर फेल हो गया, उसका सारा हिसाब मैं तुझसे लूंगा, परमेश्वर कहता। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा है समझ? इसीलिए हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमेशा खड़े रहो। अगर कोई है आपके पास सुसमाचार दो, मुझे मैसेज करो, भाई मुझे मैसेज कर सकते, बहनें मैसेज कर सकते हैं कि पास्टर जी हम सुसमाचार के लिए जाना चाहते हैं, तो थोड़े समय के बाद मैं आपके साथ जाऊंगा। अगर भाई चाहते हैं सुसमाचार के लिए हमारे कैंप में आओ, मैं आऊंगा वहां पे प्रचार करने के लिए। हालेलुया। इनवाइट करो। अगर आप खड़े हैं, दिन रखोगे इस दिन हम सुसमाचार करने के लिए जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर परमेश्वर आपको इस देश में लेके आया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं लेके आया, परमेश्वर चाहता है कि तुम जहां पर भी हो उसका काम करो, रूहों को बचाओ, बपतिस्मा दो, चर्च में लेके आओ, जो लोग गड्ढे में पड़े ने बाहर निकालो। तो अगर तुम ऐसे काम करोगे तो परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हें फिर ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो जो मैंने बात आपको बताया, क्या लगाम खिंचवा के काम करना चाहते हो या सीधा सीधा करना चाहते हो? हाँ? छुटकारा सिर्फ अपने पास रखोगे या बांटोगे लोगों में? आज के बाद अगर आपके साथ काम करने वाला अगर पाप में है, क्या आप डरोगे सुसमाचार देने के लिए या बेधड़क होकर अपनी गवाही दोगे आप? हाँ? क्या करोगे? बेधड़क होकर अपनी गवाही को देना। उन्हें इनवाइट करो कि भाई मेरे साथ चर्च में आ, वहां पे प्रार्थना होती है। कोई धर्म नहीं बदला। मेरा नाम सावनदीप है, मेरी वाइफ का नाम रवीना है, मेरी मम्मी का नाम कुलजीत कौर है। नाम थोड़ी ना बदले, आपका भी नाम वही है। क्या बदला है? जीवन बदला। पहले गालियां निकालते, सारे गलत काम करते थे, लेकिन आज चर्च में प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के काम कर रहे हैं, सुसमाचार कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। इसी तरह से परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में एंटर करेगा तो बहुतों को बचाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो तैयार हो सुसमाचार करने के लिए? तो दिक्कतें भी आएंगी, फिर बेइज्जती सहने के लिए तैयार हो? हाँ? अगर कोई थप्पड़ मार दे तो फिर अगले दिन नहीं जाओगे प्रचार करने के लिए? कोई कैंप से वॉचमैन थक्के मार के निकाल दे, हैं? तो फिर नहीं जाओगे सुसमाचार के लिए। परमेश्वर ने कहा बने रहना। तो परमेश्वर कहता मैं फिर तुम्हें जो रिवॉर्ड हेवन में तुम्हें मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मत्ती 5:11 में लिखा, प्रभु कहता धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। पूरी चर्च बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा होगा, इसे अचंभा मत समझना। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा इसे ये मत समझना कि बहुत पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। मत्ती 10:30 में लिखा, और अब समय 100 गुना ना पाएगा और घरों और भाइयों बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के कारण परलोक में अनंत जीवन तुम पाओगे। परमेश्वर कहता कि अचंभा मत होना, क्योंकि जो तुम में से पहले तो उन्हीं के साथ भी वैसा ही किया गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता जब तुम सुसमाचार के लिए जाओगे तो लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे। ईसाई बनाना गया इंडिया के पंजाब चैनल से सुने पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं। मिले आपको पैसे? हाँ, यहाँ पे मीटिंग के बाद बंदे घूमते हैं आपको पैसे देने के लिए। हाँ, इसीलिए परमेश्वर कहता लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। परमेश्वर कहता तुम्हें महासभाओं में सौंपा जाएगा, तुम्हें पंचायतों में खड़ा किया जाएगा, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, लोग तुम्हें बुरा कह सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या करना? धीरज धरे रहना। क्योंकि धरती पर तो कुछ हो सकता है, लोग तुम्हारी निंदा करें, तुमसे बैर करें, लेकिन परमेश्वर कहता अगर तुम मेरे सुसमाचार के लिए खड़े रहोगे, अगर तुम रूहों को बचाओगे, स्वर्ग में परमेश्वर कहता तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल तैयार है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। तो
तो प्लीज आप तैयार हो सुसमाचार करने के लिए आज के बाद? तो योना की तरह आप टेढ़े चलोगे? हाँ, ऐसी तरह परमेश्वर भेजना चाहता वो तो चलोगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए। जैसे प्रभु योना ने नीनिवे में जाके उन लोगों को बचाया परमेश्वर, अगर तू मुझे इस देश में लेके आया परमेश्वर मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। इसी देश के अंदर मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा परमेश्वर। मैं डरूंगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे डर का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है परमेश्वर। और मैं ब्लेस हूं यीशु के सामर्थ के नाम में। हालेलुया। जब तैयार है तेरे सुसमाचार के लिए, तो डरोगे तो नहीं आज के बाद। जब लोग तुम्हें बुरा कहे, बोलो कि कोई बात नहीं, जो हम में से पहले चेले थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था। यीशु मसीह को लोगों ने छोड़ा तो हम क्या चीज है? प्रभु कहता अगर दुनिया तुमसे प्यार करती ना तो तुम जगत के होते, तो वो तुमसे प्यार करती। प्रभु कहता तुम मेरे हो इसलिए जगत तुमसे वैर करता है परमेश्वर, लेकिन आनंदित मनाओ। परमेश्वर कहता मैंने जगत को क्या कर लिया है? जीत लिया परमेश्वर कहता। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के बाद आपके साथ रहेगा। जो पवित्र आत्मा आज आप लेके जा रहे हैं परमेश्वर के भवन से, ये दिलेरी आज के बाद अलग तरह के दिलेरी आपकी जिंदगी में एंटर करेगी और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अगर आप छुटकारा चाहते अपने परिवारों में, तो दूसरों के परिवार को पहले बचाने की हिम्मत रखो अपने अंदर। परमेश्वर ने कहा ना कि अगर तो दूसरे की खेती सींचेगा तो तेरी खेती को मैं क्या करूंगा? अपने आप ही फलवंत हो जाएगी तेरी। इमेजिन करो तुम किसी के बेटे के पास, किसी के हस्बैंड के पास, किसी के बाप के पास, किसी की माता के पास तुम गए, तुमने सुसमाचार दिया किसी के परिवार को। अगर वो परिवार का बंदा बच गया, परमेश्वर के भवन में आके उसने बपतिस्मा ले लिया, अगर आपके कारण किसी का परिवार सवर गया, तो क्या परमेश्वर आपके परिवार को खाली छोड़ेगा? अगर आपके कारण किसी के बच्चे ने नशा छोड़ दिया, तो क्या परमेश्वर आपके बच्चों को खाली छोड़ेगा? तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो परमेश्वर कहता तुम्हारी अपने आप फलवंत करेगा। हालेलुया। आज के बाद तुम लोगों को बचाओगे, तुम लोगों को बचाओगे, तुम्हारा घराना अपने आप बच जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम नशे वाले के पास जाओगे, तुम्हारे बंदे, तुम्हारे बच्चे ऑटोमेटिकली नशा छोड़ देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज के बाद हिम्मत रखना, बाहर जब छुट्टी है, कुछ भी है, टाइम निकालो, नशे वाले के पास बैठो। पाप जो लोग अगर आपके पाप उसके पास बैठो, अपनी गवाही दो कि भाई इस समय मैं भी ऐसा था, मैं गालियां निकालता था, मैं ऐसी थी, मैं भी पाप में थी, मैं पाप में था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज मैं ब्लेस हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तुम सुसमाचार करोगे, आज के बाद के लिए आपके टेस्टिमनीज ओवरफ्लोस होगी यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बिना डरे खड़े रहना, गवाही को देना और रूहों को लेके आना, परमेश्वर बेस्ट करेगा। हालेलुया। तो बहुत से लोग एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा, किसी ने कहता कि फिर रौला पाने रहने की यीशु मसीह आऊगा, 2000 साल हो गया, आऊंगा क्यों नहीं कहते? हाँ, एक बंदे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बोला कि आपने इतनी बार प्रचार कर दिया यीशु मसीह आने वाला है, जैसे यीशु मसीह बादलों के ऊपर चला गया वैसे मसीह आता भी देखेंगे, यीशु मसीह आ क्यों नहीं रहा? पता क्यों नहीं आ रहा? मैंने उसे जवाब दिया, प्रभु कहता तू तो बच गया, लेकिन तेरे साथ जो बैठा, प्रभु कहता मैंने उससे बनाया, वो मेरा बेटा है। परमेश्वर कहता प्रभु कहता तू तो बच गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी बच जाए। आप चाहते हो कि आपका बेटा एक आपके पास रहे, दूसरा नाश हो जाए? ऐसा चाहते हो आप? आप चाहते हो कि जितने आपके बच्चे हैं वो सारे ब्लेस, इसलिए सारे परमेश्वर के बच्चे हैं। तुम बच गए, लेकिन जो लोग नशे में है, पाप में है, परमेश्वर ने टाइम दे रहा ताकि वो भी मन फिरा ले। हालेलुया। अब यीशु मसीह बार बार थोड़ी ना आएंगे, तो उनके पास जाने की ड्यूटी किसकी है? बचाना उन्हें किसने है? बोलो मैं बचाऊंगा, ताकि यीशु मसीह जल्दी आ सके। हालेलुया। चाहते हो हेवन जाना? जल्दी आ जाइए यीशु मसीह। आज के बाद सुसमाचार करना, गलत लोगों के पास जाना, उन्हें चेला बनाना, उन्हें चर्च लेके आना। हम बपतिस्मे वाला एक दिन रखेंगे। आप मुझे ये बता, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम बैप्टिज्म का दिन रखेंगे। परमेश्वर बेस्ट करने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में।